हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। तो कुछ आजकल कुछ कुत्ते भौंकने लगे हैं कि अरे प्रभुपाद जी ने तो कृष्ण का नहीं जीसस क्राइस्ट का प्रचार किया है ना, इस्कॉन तो क्रिश्चियन का प्रचार कर रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आजकल इस्कॉन में कृष्ण की पूजा नहीं जीसस की पूजा हो रही है ना, वहाँ पर तो जीसस की मूर्ति होगी, कृष्ण की मूर्ति कहाँ है इस्कॉन में। तो हाँ, एब्सोल्युटली एक पॉइंट तो है जिसका खंडन करना पड़ेगा कि लाइक प्रभुपाद जी ने कहा है कि भाई जीसस और कृष्ण तो एक है। किसी कन्वर्सेशन और बुक में प्रभुपाद जी ने तो कृष्ण को जीसस के साथ कंपेयर कर दिया है ना, इसका वो प्रूफ फोटो के साथ दिखाते हैं। तो चलो इसका थोड़ा सा छोटा सा खंडन करते हैं ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे, सबसे लॉजिकल पॉइंट, मेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेसिबल टू वेस्टर्न, है ना। जो कृष्णा भक्ति है वो हमें वेस्टर्न में पहुंचानी है, तो इसको एक्सेसिबल कैसे करना है, इसका एक प्रोसेस है जो कि इन गधों के दिमाग में कभी नहीं जाएगा, लेकिन प्रभुपाद जी को पता है। मोस्ट वेस्टर्नर वेयर रेस्ड एज क्रिश्चियन एंड वेयर अनफेमिलियर विद वैदिक टीचिंग्स, है ना। तो ज़्यादातर वेस्टर्न वो तो क्रिश्चियन है ना, उनको वैदिक का ज्ञान तो है नहीं। इफ प्रभुपाद हैड इमीडिएटली रिजेक्टेड देयर बिलीफ दे माइट नॉट हैव बी रिस्पेक्टिव, है ना। अगर प्रभुपाद जी डायरेक्टली बोल देते कि भाई जीसस फेक है, जीसस का कृष्ण के से कुछ मुकाबला नहीं, या फिर ऐसे कुछ वक्तव्य बोल देते जिसमें उनके धर्म का डिसरिस्पेक्ट होता, तो फिर क्या वो वेस्टर्न लोग प्रभुपाद जी की आगे की बात मानते? जो प्रभुपाद जी आगे का गीता ज्ञान देने वाले हैं, कृष्ण भक्ति सिखाने वाले, क्या वो मानते? ये लॉजिकल बात उन गधों के दिमाग में कभी नहीं घुसेगी, लेकिन शायद आप समझ रहे होंगे। Instead, he used a gradual preaching approach, showing common spiritual values between Jesus and Krishna। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने डायरेक्ट कृष्ण भक्ति नहीं दी, सबसे पहले उन्होंने उनके धर्म और हिंदू धर्म दोनों में थोड़ा समानता दिखाने का प्रयास करा, जीसस और कृष्ण को कनेक्ट करने का प्रयास किया, ताकि जीसस के थ्रू वो कृष्ण भक्ति में डेवलप हो सके, है ना। जीसस के थ्रू वो पहले कृष्ण भक्ति को जान सके। फॉर एग्जाम्पल, एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट taught love of God. We are also teaching the same thing, love of God, कि जीसस क्राइस्ट ने तो भगवान का प्रेम का प्रचार किया, वैसे ही हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के प्रेम का प्रसार हो। तो यहाँ पर जीसस ने प्रभुपाद जी ने जीसस जी को और कृष्ण जी को कनेक्ट करने का प्रयास करा, ताकि वो पहले प्रभुपाद की बात तो सुन सके, है ना। तो लाइक आगे आप कह सकते हो कि कृष्ण इज भगवान एंड जीसस इज हिज डिवोटी। प्रभुपाद जी यूज्ड ब्राइट फॉर प्रीचिंग नॉट इक्वलिटी इन तत्व, लेकिन प्रभुपाद जी जीसस का इस्तेमाल किया प्रचार करने के लिए, लेकिन तत्व कभी नहीं मतलब उसमें नहीं डाला। लाइक प्रभुपाद जी ने कृष्ण को तो भगवान माना, लेकिन जीसस को उनका भक्त बताया, है ना। कंपैरिजन वेयर मेड टू हेल्प क्रिश्चियन अंडरस्टैंड कृष्ण पोजीशन, ये कंपैरिजन किया ताकि वो कृष्ण के पोजीशन का ये कर सके, है ना। लाइक अगर वो बताए कि कृष्ण का कोई इंडियन भक्त बताए, तो फिर क्रिश्चियन को तो पता नहीं इंडियन भक्त, इसलिए उन्होंने जीसस का इस्तेमाल किया कि जीसस भक्त है, तो फिर वो कृष्ण को जान सके कि कृष्ण भगवान है ना। देयर इज नो वन सुप्रीम गॉड एंड मेनी डिवोटीज सर्व हिम। तो तत्व सिद्धांत तो यही है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, परमेश्वर है, जो कि प्रभुपाद जी ने बताया, लेकिन उनके बराबर कोई नहीं, है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि श्रील प्रभुपाद समटाइम्स स्पोक अबाउट जीसस एंड अल्लाह इन हिज लेक्चर्स एंड बुक्स, बट दैट डज नॉट मीन ही इक्वेटेड देम विद कृष्ण तत्व। जो कृष्ण सुप्रीम तत्व है उसके साथ उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं। Rather than he used a reference to make Krishna consciousness accessible to people of different backgrounds, जो अलग अलग धर्म के लोगों के उन्हें कृष्ण भक्ति का थोड़ा लॉजिकल एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, इसलिए उन्होंने जीसस और बाकी जो अलग धर्म के भगवान है उनका यूज किया, है ना। लाइक देखिए, प्रभुपाद नेवर कम्प्रोमाइज्ड ऑन द फैक्ट दैट कृष्ण स्वयं भगवान। प्रभुपाद जी ने कभी भी कृष्ण भगवान है इस तरफ उंगली नहीं उठाई, वो तो चिल्ला कर सबको बता रहे हैं कृष्ण भगवान है। अभी के लोगों को भी बात से प्रॉब्लम है कि वो कृष्ण को बस भगवान कहते हैं ना, जैसा कि भागवतम के 1.3.28 में कहा है कि कृष्ण स्वयं भगवान, है ना। तो इस पर प्रभुपाद जी ने कभी आक्षेप नहीं किया, प्रभुपाद जी ने वही ज्ञान प्रचारित किया कि कृष्ण इज भगवान, दैट्स इट। जीसस इज भगवान कहाँ पर लिखा है? नहीं, जीसस इज हिज डिवोटी या फिर जीसस हिज सन, या तो जीसस को पुत्र या फिर भक्त, यही प्रभुपाद जी ने उपाधि दी है, भगवान कभी लिखा नहीं प्रभुपाद जी ने। एक बात ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी कहा होगा मैसेंजर है, लेकिन भगवान नहीं। Why did Prabhupada speak about Jesus and Allah? इसके बारे में हम देखते हैं। Prabhupada was a preacher and like Shri Chaitanya Mahaprabhu, he used yukta vairagya, engaging everything for Krishna to bring people bhakti। प्रभुपाद जी ने युक्त वैराग्य का प्रयोग किया, जो भी आप प्रभुपाद जी को दिख रहा है, बुरा हो अच्छा हो, उन्होंने वो कृष्ण की ओर लगाया। टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फेथ, मैंने पहले ही बताया कि ताकि अलग अलग धर्म लोगों को कृष्ण की सेवा में लगा सके। टू शो दैट ऑल स्पिरिचुअल पाथ मस्ट लीड टू भक्ति, कि सारे जो आपके पाथ है वो आपको कृष्ण की तरफ ले जाना है, बस आपको कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। टू ग्रेजुअली एलिवेट पीपल बियॉन्ड सेक्टरियनिज्म टुवर्ड्स प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि लोगों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना है, ऊपर की तरफ, जो उनके ख्याल है उनसे ऊपर उठ के हमें कृष्ण भक्ति उनको प्रदान करनी है, ऐसा प्रभुपाद जी का ख्याल है, ठीक है।
अब आगे प्रभुपाद जी क्लियर स्टेटमेंट ऑन कृष्ण बीइंग द ओनली सुप्रीम। प्रभुपाद जी ने क्लियरली कहा है कि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है ना। अल्थो ही एक्नॉलेज दैट डिफरेंट रिलीजन्स में वर्शिप एक्सेप्ट ऑफ गॉड, ही ऑलवेज एम्फसाइज दैट कृष्ण इज ओरिजिनल सोर्स। जैसा कि भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन, जो सबसे परम धर्म है वो है कृष्ण भक्ति, है ना। श्रीमद् भागवत के 1.2.6 के पर्पट में क्या लिखते हैं, अदर रिलीजन्स सिस्टम्स आर स्टेप टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो आगे के जो दूसरे धर्म है वो तो बस एक स्टेप है कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने के लिए। ऐसा जैसा कि अगर क्रिश्चियन में कहा गया है कि आप मांस मत खाओ या फिर आप कुछ अधर्म मत करो, उसमें भक्ति का कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें बस एक पॉइंट है कि आप पहले थोड़ा सात्विक बन जाओ, फिर उसमें आगे आप कह सकते हो कि आगे का अगर भक्ति में आपको देखना है तो आपको तो सनातन धर्म में ही देखने मिलेगा, है ना, किसी और धर्म में तो है नहीं इस तरह। और कन्वर्सेशन में तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जीसस इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, है ना। अगर वो जीसस को डायरेक्टली बोले कोई अलग इंसान है, फेक ले, तो फिर जो अदर धर्म के हैं उनको तो प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। इसलिए उन्होंने जीसस को ठुकराया नहीं, पहले एक्सेप्ट किया ताकि प्रभुपाद जी को कि बाकी अन्य धर्म में लोग एक्सेप्ट करें ऐसा। तो इस सब से भक्तों को क्या समझना चाहिए, श्रील प्रभुपाद वाज नॉट टीचिंग अ मिक्स फिलोसफी, है ना। प्रभुपाद जी ने कोई मिक्स फिलोसफी नहीं बताई कि जीसस को भी पूजा करो, कृष्ण का पूजा करो, ऐसा नहीं बताया। ही वाज फुलफिलिंग श्री चैतन्य महाप्रभु's प्रोफेसी दैट कृष्ण's होली नेम विल बी स्प्रेड एवरीवेयर। चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि मेरा नाम हर तरफ प्रचारित करेगा, वही प्रभुपाद जी ने किया, ठीक है। Thus we have confidently say, तो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं प्रभुपाद मिशन वॉज प्योरली टू स्प्रेड कृष्ण भक्ति। ये तो आपने देखा ही होगा, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का ही प्रचार किया, मतलब कृष्ण प्रभुपाद इतना चिल्ला चिल्ला कर सब कृष्ण का प्रचार किया, इतना सारा बुक्स लिखा कृष्ण ऊपर, इतना एक शॉर्ट मंदिर बनाया कृष्ण का। वो काम तो इन गधों को नहीं दिखा, लेकिन बस कहीं पर जीसस का नाम ले लिया, जीसस को कंपेयर कर दिया, वो उन्हें दिख गया, लेकिन इतने बड़े बड़े काम वो उन्हें नहीं दिखेंगे, उसके लिए सब वो अंधे हैं। His reference to Jesus or Allah were only to help other graciously understand to Krishna, है ना। उनके जो रेफरेंस है जीसस और बाकी देवी देवताओं को कृष्ण के साथ कनेक्ट करने, अन्य धर्म के देवी देवताओं को, तो वो बस उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट है ताकि वो लोग ओरिजिनल भगवान कौन है वो समझ सके, ठीक है। He never said that worship of Jesus or Allah is equal to direct worship of Krishna in Goloka। प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि अगर आप अन्य देवी धर्मों की भक्ति करोगे, अन्य धर्म देवी देवताओं के देवी देवताओं को या फिर जीसस की भक्ति करोगे तो वो भी आपको कृष्ण के गोलोक धाम पहुंचाएगी, ऐसा कभी नहीं कहा। अगर कोई रेफरेंस हो मेरे कमेंट कर दो, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि प्रभुपाद जी ने क्या किया। और फिर भी आपको समझना है तो आप प्रभुपाद जी की बुक्स खुद पढ़ो, लेक्चर पढ़ो, तो आपको समझ जाएगा कि प्रभुपाद जी को क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना है या फिर हिंदू का। मतलब इतनी लॉजिकल बात है, अगर प्रभुपाद जी को क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करना होता तो कृष्ण की पूजा क्यों करते, वो कृष्ण के मंदिर क्यों बांधते, कृष्ण के साइड में जीसस को रख देते, ऐसा किया है ना। भगवद गीता एज इट इज के साथ वो बाइबल का प्रचार करते, ऐसा किया नहीं किया, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र के सिवा वो कोई क्रिश्चियन सॉन्ग या फिर जीसस का सॉन्ग गाते, ऐसा किया नहीं किया। लेकिन ये बात उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं घुसने वाली। हेटर्स ही रहेंगे, उनको बस इस्कॉन को गिराना है, प्रभुपाद जी को गिराना है, ताकि वो कोई अपना संप्रदाय हो, कोई अपना फिलोसफी हो, आगे बढ़ सके। अभी इस्कॉन बहुत फेल रहा है, इसलिए उनको जेलेसी ऑन पिक है। इस्कॉन इज ऑन पिक इज इक्वल टू देयर जेलेसी इज ऑन पिक, ऐसा इक्वेशन अब कुछ हो चुका है। स्टिल मैंने आपका एक छोटा सा पॉइंट अगर हो मैंने वो क्लियर कर दिया, और कुछ प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क ऑन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रील। हरे कृष्णा।